बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 38 लेक्चर करते हैं। यहाँ पर इसके जो है ना 38 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, लेक्चर नंबर 38। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स की डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स जो होती है ना, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स और कंडीशंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। मतलब इस तरीके से होती है, रेक्टेंगुलर एरे होती है, या इस तरीके से ये एरे, मतलब यहाँ पर नंबर्स की एरे होती है। यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते हैं एक्स वाई जी ए बी सी, ठीक है ना। और इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इसको कहते हैं, या ये जो है ना फंक्शंस होते हैं, किसी स्पेसिफिक रूल्स के तहत हम इनको बनाते हैं। और जो मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उसको लोअर केस लेटर से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो या मैट्रिक्स में जो होता है ना एलिमेंट्स, या तो नंबर होते हैं, या क्या होते हैं हमारे पास, या हमारे पास क्या होते हैं नंबर्स होते हैं, या क्या होते हैं कोई अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं डिफरेंट तरीके से, सही है ना। और उसने क्या होता है कहा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। array of numbers in which there are objects, there are numbers, or there are functions. These functions and objects are according to some specific rules. ये किसी स्पेसिफिक रूल्स के तहत होते हैं। और यहाँ पर वी डिनोट द मैट्रिक्स विद कैपिटल लेटर, नेम ऑफ मैट्रिक्स विद कैपिटल लेटर, एंड द मैट्रिक्स एलिमेंट्स विद स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स। rows and columns, हर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उसको क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन मैट्रिक्स आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द रोज एंड हॉरिजॉन्टल जो होती है ना रोज, हॉरिजॉन्टल lines in a matrix are called rows, vertical lines in a matrix are called columns। ठीक है। और देखें, अब आपने ना हॉरिजॉन्टल रोज जितनी लगा सकते हैं एलिमेंट्स पर, तो उसको क्या कहते हैं हम, जैसे यहाँ पर है आपके पास, लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमारे पास जो ये देखें, मैं एक लगा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। तो इसकी रोज कितनी है, रोज 3 है, रोज इज इक्वल टू 3। कॉलम्स मालूम करने हैं, तो अब हम क्या लगाएंगे, वर्टिकल लाइंस लगा देंगे इस तरीके से। We will draw the vertical lines, and vertical lines are called the column, and horizontal lines are called the rows. Okay, clear? It is clear? Rows.
और यहाँ पर जो है ना रोज 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हमने वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, वो भी क्या हैं, 3 हैं। सही है ना। आगे है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसकी 2 रोज हैं और 3 उसके कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2 × 3। ठीक है, या लिखेंगे 2/3। ये होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। इफ ए मैट्रिक्स has m rows and n columns, m rows and n columns, then we say that the size or order of a matrix order of a matrix is m cross n. If a matrix having m rows अगर क्या है m rows and n columns, मतलब m क्रॉस n से उसके वो शो करते हैं, और m का भी कोई स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, मतलब कि m रोज हैं। अब पहला जो एलिमेंट्स होता है ना, पहला एलिमेंट्स होता है पहली रो पहले कॉलम, उसको A11, ठीक है ना। और जो दूसरा एलिमेंट्स होता है वो पहली रो और दूसरे कॉलम में है, तीसरा एलिमेंट पहली रो तीसरे कॉलम में, ठीक है ना। चौथी पहली रो चौथे कॉलम में, क्योंकि ये सो ऑन जा रहे हैं, कितने कॉलम्स है हमारे पास, n कॉलम्स हैं। तो ये टोटल हम पूरे तो नहीं, 1 कॉलम पहली रो और n कॉलम में है, ठीक है ना। इस तरीके से अब ये दूसरी रो है, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो चौथा कॉलम है, सो ऑन करते जाएंगे। और हम लिखेंगे कि दूसरी नहीं, यहाँ पर हमने गलती की है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो n कॉलम, ठीक है। अब इस तरीके से करते जाएंगे। अब यही चीज हम नीचे की तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि हम रोज भी हमारी कितनी है, m रोज हैं, तो हम ऐसे नीचे आएंगे, बहुत सारा करते करते हम कहेंगे कि m रोज फर्स्ट कॉलम और m रोज सेकंड कॉलम, ठीक है ना, m रोज थर्ड कॉलम, सही है, और m रोज 4 कॉलम, और सो ऑन m रोज n कॉलम्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना, ये इस तरीके से, मतलब आपने अगर तीसरी रो तीसरा कॉलम वो वाली लाइन लिखनी है तो वो भी लिख दो, अगर चौथी लिखनी है लिख दो, कुछ के बाद फिर आप m तक चले जाओ नीचे की तरफ, ठीक है ना, m रोज तक चले जाओ, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर आप यूं लिख सकते हैं, पहले तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, सो ऑन करते करते तीसरी रो n कॉलम, ठीक है, यहाँ तक ऐसे सो ऑन, फिर नीचे की तरफ ले आओ, सही है ना। जैसे भी जितने थोड़े से लिख लेना है कॉलम्स में, थोड़े से रोज में, फिर इस तरीके से आपके पास बन जाएगी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की।
अब बात हो रही है इक्वल इक्वल मैट्रिक्स की। दो मैट्रिक्स को उस वक्त इक्वल कहा जाता है जब उनका ऑर्डर बराबर हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हों, बराबर हों। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है हमारे पास 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है ना, 3 वर्टिकल लाइन, यहाँ पर 3 वर्टिकल लाइंस हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 × 3 है। अब एक और मैं लिख देता हूं 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब देखें इसका भी क्या है, 2 × 3 ही है, सही है ना। 2 × 3, 2 × 3 इसका भी क्या है, इसी तरीके से। अब यहाँ पर जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि ये देखें, पहला रो पहले कॉलम में, पहला रो दूसरे कॉलम में, पहला रो तीसरे कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में जो एलिमेंट्स है, तीसरी रो तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट्स है। देखो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये है, ये 2 है ना, यहाँ पर भी 2 हो, ये 3 है पहली रो दूसरे कॉलम में जो है, ये पहली रो चौथे कॉलम में जो है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हों, बराबर हों, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हों, बराबर हों। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इक्वल। इनको क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू बी। अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। कब ये इक्वल होंगे, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हों और दूसरे नंबर पे इनका ऑर्डर भी सेम हो। अगर ऑर्डर डिफरेंट हो या कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल नहीं कहते। तो इसमें लिखा हुआ है कि सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, इसको आप डिटेल से पढ़ लें, सेम ऑर्डर प्लस इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वल कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका एक कॉलम हो। ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, यूनिक एक कॉलम हो। ठीक है ना। अगर वो कहते हैं कि ये देखें, ये भी क्या है, 2 3 4, ये इसमें देखें रोज तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कॉलम क्या हो, एक हो। ठीक है ना। इस तरीके से जिनका ऑर्डर इस तरीके से होगा, एन मतलब कि 3 × 1, 1 हमेशा आखिर में 1 आ रहा हो यहाँ पर। ठीक है ना। 4 × 1 की मैट्रिक्स हो एंड 5 × 1 की हो। अगर एन हम कह देते, जर्नल कह देते n × 1 अगर ऑर्डर हो। ठीक है ना, एन कोई भी एन है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, यूनिक, only one column। लिखा हुआ है कि column matrix is any matrix having n rows and only one column। n रोज का मतलब है कि रोज की तादाद 1 भी हो सकती है, n कोई एक नंबर है, जनरल नंबर। n का मतलब है 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, n × 1 ऑर्डर हो ऐसी मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैज n rows and only one column, only one column। ये इसका ये है मतलब कि अब मैं एन जो है ना उसे खुद वैसे एन जनरल ले रहा है। एन का मतलब है कि रोज की तादाद कुछ भी हो सकती है।
अब देखो n रोज की बात कर रहे हैं, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, चौथी रो पहला कॉलम। सही है। इसको जो है ना हमने क्या करना है, सो ऑन n रो पहला कॉलम, इसको क्या करेंगे n रो और पहला कॉलम, ये आपके पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। और आपको उसको अगर जर्नल बनाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरल बनाना चाहेंगे, बी ए लिख सकते हैं, उसने बी वाली फॉर्म में मैंने ए। इसको देखो ये तब्दीली हो रही है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जे वन भी लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, एन क्रॉस वन, जर्नल बना दिया है। और जे एन भी हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जे क्या है आपका, जे है 1 2, मतलब कि जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जे क्रॉस 1, जे क्रॉस 1, जे जो है ना आपका 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरीके से एन तक है। सही है ना, जे आपका ये इस तरह जर्नल भी बना सकते हैं इसको मखसूस करके। ये किसको शो कर रहा है, कॉलम को। इसी तरीके से जो रो मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो मैट्रिक्स में जो बनेगी ना उसमें एक रो होती है। सही है ना, उसकी इस तरीके से बनेगी, और 1 और जे फॉर्म बनेगी। ऐसे इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, उसका ये ऑर्डर बनेगा 1 क्रॉस n। सही है ना, उसमें कॉलम्स की तादाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन रोज की तादाद क्या होगी थी, इस तरह से 1 होगी। ये जैसे ये एग्जांपल दे देता हूँ, 2 3 4 5, ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीपल्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर देखें, मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस पहले नंबर पे पढ़ते हैं स्केलर मल्टीपल। ठीक है ना, कोई नंबर हो उसको जो है ना हम किसी स्केलर नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, एक मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स है, उसको हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मैट्रिक्स होगी ना, देखें उसके हर एलिमेंट्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं ले रहा हूं m×n की मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 m×n की, ठीक है ना, रोज भी, रोज क्या है, m है और n कॉलम्स है, 1 1 1 2 1 3, ऐसे सो ऑन करते करते मैं जा रहा हूं 1n। ठीक है, इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2n। सही है ना, A31, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो हम तीसरी रो n कॉलम। और क्योंकि रोज की तादाद m है तो मैं नीचे की तरफ क्या करूंगा, 1m, m रो पहला कॉलम, m रो दूसरा कॉलम, m रो तीसरा कॉलम, m रो n कॉलम। ठीक है ना, यूं। ये अब हमने ये कर लिया, सही है। अब जब इसको k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, k के साथ, तो हर एलिमेंट के साथ k लिखना पड़ेगा, KA11, KA12। ये जनरल मैट्रिक्स बना रहा है, वैसे फिर जो भी मैट्रिक्स होगी ना उसमें आपने k से ज़र्ब दे देना है।
फिर मैं इसको सो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना। जर्नल KM1 AM2 ऐसे ऐसे कर लेंगे। और देखें अब जो है ना यहाँ पर तब्दीली हो रही है, ठीक है ना। आई और जे वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं रोज को शो कर देता हूँ आई से, और कॉलम्स को शो कर देता हूँ जे से। तो मैं इस तरह से आई पहले रोज लिखते हैं, फिर जे, AIJ, और यहाँ पर के भी है। ये जर्नल बना रहा हूँ, ठीक है ना। और ऑर्डर क्या है, M×N। और आपके पास जो आई की वैल्यू होगी ना, वो कहाँ से होगी, क्योंकि आई क्या है, रोज है। रोज हैं 1 2 3 से लेकर ये M तक जा रही है, ठीक है ना। और जो जे है ना, जे पुट करेंगे वो क्या करेंगे, क्योंकि जे कॉलम्स को शो करें, कॉलम्स क्या है, N है, 1 से लेकर 2 3 4, ये कहाँ तक जा रहे हैं, N तक, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। जैसे उसने ए और बी एग्जांपल्स दिए हुए, मेरे ख्याल में वो आपको समझ आ जाएंगी। पहले एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, सारे नहीं कराता, ठीक है ना। पहली जो एग्जांपल ए है ना, उसमें आपने क्या कर देता है, 1, एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में वो कह रहा है कि 5 को मल्टीप्लाई करो 2 - 3 4 - 1 1/5 और 6, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। और 5 को 4 से ज़रब देंगे 20 आ जाएगा। 5 को 1/5 से ज़रब देंगे तो कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, देखें यहाँ पर कटिंग हो गई, 1 जवाब आ गया। 6 को 5 से देखो -5 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। आसान है ये। बी आपने खुद कर लेनी है। और दूसरे ये कह रहे हैं कि आपको के, देखो KA बराबर होगा के मतलब एक कांस्टेंट नंबर है ना। अगर कांस्टेंट नंबर को हर एलिमेंट से ज़रब दो, या हर एलिमेंट को कांस्टेंट के साथ ज़रब दो, दोनों सूरतों में मैट्रिक्स क्या बनेगी, सेम बनेगी, ठीक है ना। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर मतलब 5 बाद में यहाँ पर लिखा होता है, तो यूं कहते कि
2 को 5 से ज्यादा देते 10 आता, 2 को -3 से 15, मतलब सेम जवाब आता है। ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए के बराबर है के ए के, ठीक है। और जैसे उसने प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर देखें हमारे पास है e⁻³ है और इसको ऐसे ज़रब देना है 2 5 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2e⁻³ और 5e⁻³ सही है ना, यहाँ तक ये आएगा। और फिर जो है ना हमने क्या करना है, e3t को हम माइनस कॉमन ले सकते हैं और फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और e-3t, और अगर ये इस मैट्रिक्स का नाम a हो तो हम लिख सकते हैं कि इसका अगर ये k है ना कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं कि के ए बराबर है ए के, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन तो बहुत आसान है। एडिशन भी उन मैट्रिसेस की हो सकती है जिनका सेम ऑर्डर हो, ठीक है ना। जिनका सेम ऑर्डर नहीं होगा उनको हम ऐड नहीं कर सकते। जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, उन मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सही है ना। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो उनको हम किसी तरीके से ऐड नहीं कर सकते, सही है ना। सेम ऑर्डर होना मस्ट है। और उसके बाद जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट्स को, पहली रो पहले कॉलम के एलिमेंट्स को तमाम दो मैट्रिसेस से जमा कर लेंगे, दूसरी रो दूसरे कॉलम, इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करते जाएंगे, सही है। एडिशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ये बहुत आसान है। मतलब कि इसकी इसमें लिखा है एनी टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली when they have same order and resulting elements is, मतलब जब उनका ऑर्डर सेम हो उस वक्त ऐड करते हैं। we can add same order matrices, add matrices if they have same order, if they have same order। अच्छा, आप कोई मैट्रिक्स है ना उसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, बी आई जे, मतलब आई जो है ना, आई मतलब कि ये होगा कि 1 से लेकर जितनी रोज होंगी ना, अगर 3 रोज हैं 1 2 3, आई की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तब्दील करते जाएंगे, पहले 1 पुट करेंगे फिर 2 फिर 3। उसके बाद जे की वैल्यू क्या है, जे जितने कॉलम्स हो गए उस तरीके से। अगर ए आई जे और बी आपका है इस तरीके से है, ए आई जे इस तरीके से, अगर या इसको ए आई जे कर देते हैं, बी को बी आई जे, इसके एलिमेंट्स को जनरल शो करें, तो जब हम ऐड करते हैं ना तो सबको ऐसे जमा कर देते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे। एक एग्जांपल करते हैं, आपको समझ आ जाएगी इसकी। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है 2 -1 3 0 4 6 और -6 10 और -5, ठीक है यहाँ तक। और ये हमारे पास b क्या है 9 7 -8 9 3 5 1 -1 और 2, ठीक है यहाँ तक। और देखें अब हमारे पास a प्लस बी में क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा कर लेंगे, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये देखो पहली रो पहले कॉलम का ये एलिमेंट्स इसके साथ जमा हो जाएगा, इसके साथ जमा हो जाएगा 9 वाले के पास, ठीक है ना। और 2 + 9 क्या हो जाएगा 11। और फिर -1 ये पहली रो दूसरे कॉलम से है, ये पहली रो दूसरे कॉलम से 7, -1 + 7 6 जवाब आ जाएगा। 3 को -8 के साथ जमा करेंगे, -5 0 को 9 के साथ 9,
4 को 3 के साथ 7, 6 को 5 के साथ 11 और -6 को 1 के साथ -5, 10 को -1 के साथ 10 को इस 10 को -1 के साथ +9 आएगा क्योंकि बड़ी रकम है, और -5 + 2 -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। और फॉलोइंग सिंगल कॉलम मैट्रिसेस एज अ सम ऑफ 3 कॉलम मैट्रिसेस। अब देखो ये जो मैट्रिक्स होती है ना, इनको फिर हम अगर एक्सपेंड कर लें ना, कोई और मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे वो जो है ना कहता है कि जिस तरीके से ऐड किया हुआ है ना उसको फिर दोबारा से मतलब कि वो मैट्रिक्स में चेंज करो कि किन किन मैट्रिक्स को तब्दील ऐड किया हुआ है। सही है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। Write the following single column matrix, following single column matrix को as a sum of other column matrix लिखना है। 3 column है, single column matrix as a sum of 3 column matrix, 3 column matrices। देखें ये बहुत आसान है, मतलब इसको बनाना डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं। सही है ना, लाजमी नहीं है जैसे उसने बनाया हुआ उस तरीके से बनाए। +70 और 5t। देखें इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। अब पहले तो हम इसको लिखते हैं 3t² है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। फिर आपकी मर्जी है कि या तो यूं लिखो कि जो है ना प्लस में लिख देते हैं, प्लस में -2et लिख देते हैं और आगे जो है ना प्लस में आप 0 लगा दो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। और या फिर यहाँ पर 0 लगा दो, आगे कुछ और लगा दो, क्योंकि हमने 3 एलिमेंट्स बनाने हैं ना। 3 एलिमेंट्स, पहला तो यही बनेगा। ठीक है ना, फिर आप दरमियान में 0 लगा दो, 0 +3t² +0 +-2et²। इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके जैसे भी करें। अब t² है, अब आप यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं 0 +7t। ठीक है ना, यूं कर सकते हैं क्योंकि सारे 0 0 वाले नहीं बनानी, कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना लास्ट में है ओनली 5t है। यहाँ पर क्या है, 5t है ओनली। ठीक है ना, तो अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पर लिख दो 5t और इधर 0 0 लिख दो, या आपकी मर्जी है दरमियान में 5t लिख दो, फर्स्ट में और थर्ड में 0 0 लिख दो, क्योंकि 3 एलिमेंट्स तो बनाने हैं ना। 3 एलिमेंट्स, जब कोई और एलिमेंट नहीं है तो फिर हम 0 0 कर लेते हैं। सही है ना, 0 0 की किसी भी जगह लगा दो, शिफ्टिंग कर लो। सही है ना, लेकिन सारी 0 0 वाले ना बनाओ। तो फिर आप देखो ये जो है ना 3t² हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं। ये जमा हुई पड़ी है, मतलब ये 5t मैट्रिक्स को जमा किया है। फिर हमने किससे, -2et से, फिर 0 0 आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या बने, ये बनेगी 0 70 और 0। अब ये जो है ना उस तरीके से बन गई है 3
मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स, 3 कॉलम मैट्रिक्स को ऐड करके हमने ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसको टी स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हैं, 3 5 टी, 3 टी, 3 1 5 टी को कॉमन लेके बाहर निकाल रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं ई की पावर टी निकाल देता हूँ कॉमन, ठीक है ना। तो मेरे पास -2 0 0 और ई की पावर -टी ये निकाल दिए, प्लस आखिरी वाले से मैं 0 7 0 और टी निकाल देता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती हैं, 3 मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख देते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी डिफरेंस करना होता है, ठीक है ना। तो जब डिफरेंस करते हैं ना a माइनस बी, इसका मतलब होता है कि a को माइनस बी के साथ ऐड करें। माइनस बी क्या होती है, वो मैट्रिक्स होती है जिसके हर एलिमेंट्स को नेगेटिव के साथ ज़ाब दे देते हैं, ठीक है ना। वो नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाते हैं, पहले समझ लें। ये है हमारे पास, तो a माइनस बी करना है, ठीक है ना। a माइनस बी का मतलब होता है आपने a को प्लस करना है माइनस बी के साथ, ठीक है ना। तो ये आसान है। तो नेगेटिव बी पहले मालूम कर लो, नेगेटिव बी कैसा है, हर एक को माइनस का साथ आप दे दो, -1 प्लस का 3 है, माइनस से -3 हो जाएगा, माइनस का 2 है, माइनस से ज़ाब देंगे प्लस का 2 हो जाएगा, 4 को ज़ाब देंगे -4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास a माइनस बी, इस तरीके से जो है ना इनको जमा कर लेंगे, 2 3 4 5 प्लस, मतलब वही करना है, माइनस बी कर रहे हैं तो प्लस माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है ना। -1 2 -3 और -4, ठीक है। इस तरीके से यूं भी कर सकते हैं, या यूं कर सकते हैं कि दरमियान में माइनस साइन लगा दो और हर एलिमेंट्स को 2 को 1 के साथ माइनस करो, 3 को इसके साथ माइनस करो, 4 को 3 के साथ माइनस करो, 5 को 4 के साथ, यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखें 3 - 1, मतलब वैसे वैसे ही हो रहा है, 2 3 -2 4 -3 और 5 -4 हो रहा है, ठीक है ना। इसको हल करके हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, 1 1 1 1। हम मैट्रिसेस का क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, सही है ना। कहता है कि -b इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स b विद -1। -b कैसे हासिल होता है, हर मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, या हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है, सही है ना। तो उस तरीके से माइनस बी आ जाएगा, जो माइनस बी आएगा उसको ए के साथ ऐड कर देंगे, तो a माइनस बी का जवाब आ जाएगा।
आगे हम ये देखते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है ना, उसमें ये देखते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये चीज हम समझते हैं। देखें, आसान काम है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ना, उस वक्त देखते हैं ए है और एक ऑर्डर अगर हम कह दें m क्रॉस n है, ठीक है। और अगर हमारे पास b का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस p है, ठीक है। अगर पहले कॉलम्स की पहली मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद के इक्वल हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix is equal to number of rows in second matrix। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वरना उनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। सही है ना। तो ये आसान है। और पहले नंबर पे समझ लें, जैसे ये है 2 3 4 5, अगर इसको इसके साथ चेक करना है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 5 6 7। देखें, आसान काम होता है। ये मैट्रिक्स दिए हुए हो, ये देखो और ये देखो, सही है ना। ये क्योंकि दो हैं, दो कॉलम है, एक कॉलम और दो कॉलम। कितने कॉलम हो गए, एक दो। मतलब ये पूरी चीज इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करनी होती है। तो पहले के अगर कॉलम की तादाद बराबर होगी दूसरे के रोज की तादाद के, तो फिर ही ये देखो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वरना ये नहीं हो सकते। क्योंकि इनका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, नहीं 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर देखें ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर आ गए हैं। तो इस सूरत में हम कहते हैं ये क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा देख लें, आसान काम है। मल्टीप्लिकेशन में ये है कि ये पूरी चीज जो है ना मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 2 और 5 के साथ, पहले कॉलम के साथ। पहली रो मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ, हमारे पास पहली रो का एलिमेंट आ जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 5 को 3 से 15। फिर मैंने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को 3 के साथ 6 और इस 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 18। ठीक है, फिर मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ, 2 को 2 के साथ 4 के साथ तो 8 और 21। सही है। उसके बाद फिर मैंने 4 और 5 दूसरी रो को अब मल्टीप्लाई करना है। दूसरी रो को जब मैं पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी रो का पहला एलिमेंट आएगा, दूसरे कॉलम से करूंगा दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट आएगा, तीसरे कॉलम से करूंगा दूसरी रो को दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट आएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है ना, हमारे पास इस तरह से क्या आते जाएंगे, एलिमेंट्स आते जाएंगे। 4 को 2 के साथ 8 25, 4 को 3 के साथ 12 30, 16 प्लस 35। ठीक है, और इस तरीके से इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और ये हमारे पास 21 24 और यहाँ पर हमारे पास 29 33 42 ये हमारे पास आ गए। ठीक है ना, इस तरीके से।
अब उसने जो कहा हुआ है ना इंग्लिश में, आप उसको पढ़ लें खुद, ठीक है ना। और कहता है कि एक मैट्रिक्स है ए और बी के कंफर्टेबल होगी फॉर प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स बी। इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर ए का ऑर्डर है ना, वो कह रहा है कि एम क्रॉस एन है, और बी का ऑर्डर है एन क्रॉस पी, तो जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स है उसको नाम हम सी का दे सकते हैं, डी का दे सकते हैं, किसी भी चीज का दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो ऑर्डर है ना वो किसके बराबर होगा, ये ये एम क्रॉस पी, ठीक है ना। एमसीक्यूज में या कहीं पर भी आपको पूछ लेना तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। पहली रो की चीज लेंगे, मतलब कि रोज लेंगे, पहली मैट्रिक्स की और आखिरी मैट्रिक्स की कॉलम्स, उस तरह से हमारे पास बनेगी, ठीक है। आपको इस तरह से पता होगा तो जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे उसको चेक कर सकते हैं हमारा ऑर्डर सही आया है या नहीं आया। गलत आया तो आपने मल्टीप्लिकेशन को गलत किया होगा, सही है ना। देखिए हमारे पास ए है, A11, A12, A1n, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास थी एम क्रॉस एन की, A21, A22, A2n, ठीक है ना। तो इसकी क्योंकि एम क्रॉस एन था तो ये जहाँ पर एम तक आएगा, M1, ये एम क्रॉस एन तक ये आ गई, ए आ गई। उसके बाद फिर बी आ गई है, बी जो थी एम क्रॉस पी थी, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एम रोज लिखनी है, मतलब कि ए दो तीन रोज और दो तीन कॉलम्स लिखने होते हैं, बाकी सो ऑन करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये एम क्रॉस पी की है तो इसमें एम एम यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो पहली रो पहला कॉलम है, इस वजह से यहाँ पर 1 1 लिख देंगे। आप दूसरे एलिमेंट्स लिख रहे हैं 2 1 1 2, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, और ये नीचे की तरफ क्या आ जाएगी, अभी आप कुछ और भी लिख लें, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर सो ऑन, क्योंकि ये एम क्रॉस पी है ना, तो ये पी इसमें कॉलम है, ठीक है। कुछ लिख लेंगे कॉलम्स, और सारे हम नहीं लिखते, ये हमारे पास। और तीसरी रो और पी कॉलम, और फिर सो ऑन आ रहे हैं, एम रो तीसरा कॉलम, सो ऑन जाएंगे एम रोज पी कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गई हैं, ये इस तरीके से, ठीक है ना। और अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो मल्टीप्लाई करते हुए आपको पता होना चाहिए कि हर हर एलिमेंट्स को ना, देखें, हर हर एलिमेंट्स को, ये जो है ना, ये इस रो को, पूरी रो को पूरे पहले कॉलम के साथ ضرب देंगे,
ठीक है ना, फिर प्लस लिखते जाएंगे हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, मतलब ये जो ना वन वन को ज़रब देंगे वन वन के, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास जो है ना, अब मैं अगर ए बी लिखूं तो मेरे पास इस तरीके से बनेगी, ए बी ए वन वन बी वन वन, पहली और आखिरी सिर्फ मैं लिख दूंगा, सबके साथ मैं नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लेंथी है ना ये N1। इस तरीके से आगे। अब उसके बाद जो है ना, मैं सो ऑन करके मैं आगे वाली एक और रो लिख देता हूँ, आखिरी वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले जो रो थी ना उसको मैं आखिरी के साथ अब सार्फ दे रहा हूँ, सही है। ये वन वन इस तरीके से। और फिर जो है ना नीचे की तरफ भी ये वैसे ही, मैं सारी नहीं लिख रहा, मैं जो है ना अब क्या कर रहा हूँ, आखिरी आखिरी जो मेरे पास थी ना, आखिरी आखिरी रो जो है ना, पहले की उसकी पहली मैट्रिक्स की जो ए है उसकी आखिरी रो को मैं ज़रब दे रहा हूँ, ठीक है ना। आखिरी रो को मैं सारे कॉलम के साथ ज़रब दे रहा हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा क्या, कुछ नहीं, सही है ना। M1 B11 M2 21 MN B1P, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया है। तो इस तरीके से, और उसके बाद जो है ना हम आगे वाला लिख रहे हैं AM1 B2P, ऐसे सो ऑन MN BNP, ठीक है ना, यहाँ तक। तो फिर इसकी जो है ना हम क्या कर लेते हैं, जनरल वो बना लेते हैं, सही है। एक इसमें क्या है, आई है, एक जे है, ठीक है ना, आई कॉलम्स को और जे रोज को, और एक उसमें के रख लेंगे, सही है ना। ए आई जे, क्योंकि जो हमारे पास आना चाहिए ना जवाब में आएगा,
हाँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी और ये नोट्स में भी मिस्टेक है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये होता है कि अब यहाँ पर जो है ना हम ये करेंगे कि हमारे पास इसको अब समेशन वाली फॉर्म में बनाते हैं और इसको चेंज करते हैं। और जो हमारे पास है ना जे, अब जे से भी शो कर सकते हैं इसको, आई से भी, आई, और इसको कह देंगे के, ठीक है ना, बी और जे, के जे, ठीक है। ये करके आपने इसके साथ समेशन लगा देना है। के की वैल्यू जो है ना 1 से लेकर एन तक है। के की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 से लेकर एन तक। हमारे पास जो आई है ना, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर होना चाहिए ना वो m क्रॉस p होना चाहिए, यहाँ पर उसने n क्रॉस p लिखा, वो गलत है। और जो हमारे पास m क्या है, रोज है, i क्या होगा 1 2 3 से लेकर m तक, ठीक है। और j यहाँ पर क्या होगा, j होगा यहाँ पर 1 2 3 और ये p तक होगा, सही है ना। p के j क्या है, कॉलम्स की तादाद को शो कर रहा है, सही है। और यहाँ पर हमने इसकी जनरल फॉर्म बनाई है। जनरल फॉर्म में देखें हर जगह जो है ना, यहाँ पर ये जो ए वाली चीज़ें हैं ना, ए वन, यहाँ पर वन, ठीक है ना, ये वन, ए वन वन मल्टीप्लाई कर रहा है, ए वन टू मल्टीप्लाई कर रहा है, तो फिर हम लिखते हैं कि वन वन के साथ इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कर रहा है। और सही है ना, यहाँ पर क्या है, ए ए को जो है ना वन वन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो है ना हम ये पहले देख लेते हैं, 1 2 को ज़ारब खा रहे हैं 2 1 के साथ, ठीक है। इसको फिर जनरल हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये फॉर्म है हमारी जनरल इसकी, ठीक है ना। और आई और जे को इस तरीके से शो करते हैं, ये जनरल फॉर्म बन गई है और इसका यूनिट क्या होगा, m क्रॉस p। तो इस तरीके से हम जो है ना सारे जो मैट्रिक्स की वो है ना ऑर्डर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर आप जो है ना खुद देख लें, 336 को देख लें, ए बी को ज़ारब दिया हुआ है, बी ए को ज़ारब दिया हुआ है। तो ये भी पता होना चाहिए कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ठीक है ना। और ए बी चेक करने के लिए कि ए और बी मल्टीप्लाई होते हैं, तो यूं देखना है कि ए की जो है ना कॉलम की तादाद, बी इसकी रो की तादाद के बराबर। अगर बी ए को चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे इनकी तादाद, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन अगर होती हो तो, लेकिन फिर भी इनका जवाब बराबर नहीं होता। फिर दूसरा देखना कि बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता, बी ए मालूम करने से पहले बी की रोज की तादाद देखेंगे ए की कॉलम्स की तादाद के बराबर है या नहीं है, सही है ना। अगर ना हो तो फिर जो है ना ये बराबर, ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते। लेकिन अगर बी ए और ए बी मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इन दोनों का जवाब क्या होगा, डिफरेंट होगा, सही है ना। अगर जो है ना हमारे पास जैसे उसने दिया हुआ है कि नोटेड में लिखा हुआ है कि पेज नंबर 336 में उसने लिखा हुआ है कि बी ए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझे। बी देखो ये है आपके पास 4 - 3 और 2 और 0, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ए है आपके पास 1 5 1 2 8 0 और 7। यहाँ पर देखें बी ए पॉसिबल है या नहीं है। देखें यहाँ पर ये जो ना कॉलम्स की तादाद, एक दो, दो कॉलम्स हैं। अब ये दोनों देखो यूं कर लिया करो, इस पूरी को अगर ज़ारब देने की कोशिश करें ना इसके साथ, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास
4 तो चलो 5 के साथ मल्टीप्लाई, -3 1 के साथ होगा, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? हर एक चीज मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। तो मतलब ये सीधी एक रो को उठा के दूसरे कॉलम के साथ लगाना है, जोड़ना है, ठीक है ना। इसके पहले एलिमेंट्स को इसके पहले के साथ, इसके दूसरे को इसके दूसरे के साथ, इसके तीसरे को इसके तीसरे के साथ। अगर हर एलिमेंट का पेयर हो जो मल्टीप्लाई होने वाला, फिर तो हो सकेंगे, वरना नहीं होंगे। या फिर यूं याद कर लें, कॉलम की तादाद, यहाँ पर कॉलम की तादाद बी के कॉलम की तादाद ए की रोज की तादाद के बराबर नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है ना। उस तरीके से या देख लिया करें, या इसका ऑर्डर लिख लिया करें, 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। तो हमने कहा था कि ये चीजें बराबर होनी चाहिए, जो है ना नॉट इक्वल है, तो बी ए इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये पॉसिबल ही नहीं।